क्योंकि तुझे जड़ा आशीर्वाद आदरणीय डॉक्टर जतिंदर सिंह साहब की जड़ा दिता ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ कुछ सारे वास्ते बड़ी बड़ी गल है सारा का बड़ा सौभाग्य है कि सारा रूप से सारे पीएमओ मंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी के काम पिछले 10 वर्ष च सारे कठुआ उधमपुर संसदीय क्षेत्र में पूरा ये असर है पूरा ये काम करने का जड़ा नतीजा तो ये उसके बाद जेरे संसद का सत्र जड़ा खत्म होना उसके बाद में ये संख्या तो सारे थे आए तो बुके ना बुके सारे समाज में आए और तो सारे आदरणीय डॉक्टर साहब की सुन लिया आज के डॉक्टर साहब ने जल्दी प्रोग्राम बनया ये जो डॉक्टर साहब ने कराया कि आज जितने भी सारे लोग थे आए ये वही जान गए थे ये जो हम गए मेरा सारे अपने दिलों में रख रहे हैं कि जिन्हें कैपिटेशन किया है वो लोग खाना खाई सकते वो बदली होते सारे छड़ा इतना बदला नहीं है थोड़ा नहीं जाती बैठे बड़ा काम आप ले लेना सबसे पहले तो आभार प्रकट करना था, एक प्रकार का ये धन्यवाद कार्यक्रम भी था। उसके अतिरिक्त एक पब्लिक दरबार जिसमें 2-3 घंटे बैठ करके समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से उनके विषयों की जानकारी दी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ज़मीन का कार्य करता है, ये जो ज़मीन से जुड़े हमारे समर्थक हैं, उनको अपनी बात कहीं ना कहीं पहुँचाने में कठिनाई महसूस होती है, या तो संकोच के कारण या उनकी पहुँच नहीं रहती। तो ये बात जब बार बार आ रही थी तो हमें ये ध्यान में आया कि हम एक नए तरीके की शैली प्रारंभ करेंगे, ताकि स्वयं ही वित्त के बंधनों को दूर करके
जो हमारे ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर के समर्थक और ज़मीनी स्तर के हमारे मतदाता भी हैं और नागरिक भी हैं, उनके बीच में बैठ करके जिला प्रशासन को साथ में रख करके उसी समय ऑन द स्पॉट उनके जो भी छोटे मोटे विषय हैं उनका निवारण किया जा सके। इसके अतिरिक्त मीडिया के माध्यम से मैं ये भी चाहूँगा कि आपके द्वारा जनता तक ये बात पहुँचे कि पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से जनता ने हमें समर्थन दिया और मोदी जी का आशीर्वाद रहा, कठुआ, उधमपुर, डोडा शायद देश का सबसे ज़्यादा विकसित चुनावी क्षेत्र रहा लोकसभा का। यहाँ 3 मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गए होंगे। अगर आप कठुआ की ही बात करें तो उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क आया, उत्तर भारत का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट आया, मात्र एक पंचायत के लिए 150 करोड़ रुपए का कीड़िया गडियाल का पुल निर्माणित हुआ, लगभग 1 दर्जन पुल यहाँ निर्माणित हुए, जैसे जेठाना का पुल है, अटल सेतु है, और एक के बाद एक हर 2 किलोमीटर पर कोई ना कोई आपको विकास का स्मारक दिखाई देगा। उसमें पासपोर्ट के दफ्तर भी हैं, उसमें महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति भी। अब ये 10 वर्ष हमारे समर्पित थे उन कोताहियों की पूर्ति के लिए जो रह गई थी, जो हमें लगता था कि यहाँ होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछली सरकारों की भेदभाव की जो राजनीति थी या वो डर रही। और अब हम चाहेंगे कि जहाँ हम इन विकास के कार्यों को कंसोलिडेट करें, वहाँ साथ ही साथ कुछ सामाजिक कार्य, क्योंकि विकास के कार्य को जब प्राथमिकता मिली तो शायद सामाजिक कार्यों को उतना ध्यान नहीं मिल सका, उनकी तरफ हम अधिक प्राथमिकता दें। उसकी दृष्टि से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से ये बात पहुँचे कि 3-4 ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हम कहने में संकोच करते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर से समाज को खोखला करने का काम करती है। सबसे पहले तो हमने जिला प्रशासन को भी बधाई देनी है, 25 गैर कानूनी क्रशर्स के खिलाफ कार्रवाई की है और आइंदा से आपका भी सहयोग अपेक्षित रहेगा, समाज का भी, और इसमें हमें समाज का सहयोग चाहिए, क्योंकि समाज के ही लोग प्रभाव डाल करके कार्रवाई होने को रोक लेते हैं। जहाँ कहीं भी कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, गैर कानूनी क्रशर चल रहा है और इल्लीगल माइनिंग हो रही है, उसकी रोकथाम करने में किसी तरह की कोई लिहाज नहीं किया जाएगा, कोई उस तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत दुख होता है, बड़ा खेद होता है। हमें आकर के बहुत सारी कंपनीज ने आके ये बात रखी, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ के कर्मचारियों ने, BRO ने, कि जितने शौक से ये पुल बनाए गए थे, कीड़िया गडियाल, अटल सेतु, जेठाना का पुल अभी ज़ेरे तामीर है, उनकी नींवें, उनकी बुनियाद, उनकी फाउंडेशन को खोखला कर रहे हैं ये इल्लीगल माइनर। और कुछ एक लोगों को चोरी का पैसा कमाने के लिए हमारे सारे समाज को संकोच में रह करके हम ये जब बात करते हैं तो हम भी इस पाप के भागीदार बन जाते हैं। और साथ ही साथ गैर कानूनी तौर पर हड़प की हुई ज़मीन, चाहे किसी गरीब की है चाहे सरकार की है, मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ना हम में से कोई खुद गैर कानूनी क्रशर लगाएगा, ना हम में से खुद कोई गैर कानूनी ज़मीन पर कब्जा करेगा किसी गरीब का हक छीन करके, और ना ही हम किसी और को करने देंगे। हम इस संकल्प के साथ चलें। तीसरा, जो नशाखोरी, कई बार बड़ा शर्म का सामना करना पड़ता है कि कठुआ को अब प्रवेश द्वार कहा जाने लगा। पंजाब से नशा की दवाइयाँ, ड्रग्स जाकर के अब रियासी और दूसरे ज़िलों तक पहुँच रही हैं। उसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन से बात हुई है, भिन्न भिन्न स्तर पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आइडेंटिफाई करेगी स्पॉट्स जहाँ पर इसको इकट्ठा किया जाता है, इसकी चैनल्स को रोकने का काम होगा, कार्रवाई ऐसी होगी जो डेटरेट होगी। और सामाजिक स्तर पर आप और हम, मैं फिर से करूँगा, आप और हम सब मिल कर के ये बात उन लोगों तक पहुँचाएँ जो ड्रग एडिक्शन का धंधा करके कमाई कर रहे हैं, कि वो ये ना सोचें कि दूसरों के बच्चों को ख़राब करके वो दौलत कमा रहे हैं। ये दूसरों के बच्चों को जो वो ख़राब कर रहे हैं, कल वो उनके बच्चों को भी यही दवाई का सेवन करवा सकते हैं। यदि इस तरह की जागृति होगी। और इन तीनों कुरीतियों के साथ जुड़ा है आतंक का। पिछले दिनों कुछ एक आतंकी घटनाएं हुई, निंदनीय तो है ही है। पाकिस्तान से जो आए थे घुसपैठी, उनका भी काम था, लेकिन हम बार बार ये कह दें कि पाकिस्तान ने किया तो ये पर्याप्त नहीं है। हमने अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से पूछना कि हमने क्या किया। और जब तक ये कुरीतियाँ समाज में रहेंगी, चाहे वो नशाखोरी, ड्रग एब्यूज़ की हो, चाहे वो गैर कानूनी तौर से इलीगल माइनिंग करके पैसे कमाने की हो, तो ये कुरीतियाँ हमारे नौजवान को, हमारे नागरिक को कहीं ना कहीं
मनोवैज्ञानिक तौर पर कमज़ोर करती हैं, समझौता करने के लिए मजबूर करती हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं आतंक को भी बढ़ावा मिलता है। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमें मीडिया का भी सहयोग इसमें रहे, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों का भी। पार्टी कोई हो, नेशन फर्स्ट का आह्वान लेकर के हम निकले थे। किसी भी पार्टी से किसी का ताल्लुक क्यों ना हो, किसी भी समुदाय से किसी का ताल्लुक क्यों ना हो, अगर वो गैर कानूनी काम कर रहा है तो उसको किसी भी तरह से बख्शा ना जाए। 25 क्रशर्स पर कार्रवाई हो गई है, 12-13 की सूची और बनाई जा रही है। सर कहा जा रहा है कि आज कठुआ के दर्दों की नब्ज पकड़ी गई है। जो मुद्दे आपने गिनवाए, जिन मुद्दों पर काम करने के लिए आज आपने बल दिया, वो बेसिक मुद्दे थे और परेशान थी जनता। क्या देखते हैं इस निर्णय से सुगम सरकार और सरकार आपके द्वार की नीति जो है वो यहीं से शुरुआत हुई? जहाँ तक हमारा सामर्थ्य रहेगा और मुझे विश्वास है कि हमें समाज का सहयोग रहेगा। हमने समाज का कोई भी समुदाय हो, उसकी कोई भी विचारधारा हो, उसका कोई भी राजनीतिक विश्वास क्यों ना हो, लेकिन ये एक ऐसी कुरीतियाँ हैं जो हर व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि अगर कोई ये समझता है कि वो गैर कानूनी काम करके या गैर कानूनी तस्करी करके, उसे पशु तस्करी की भी आज हमने जी भुवेंद्र में, और वो अगर पैसे कमा रहा है या दूसरे के बच्चों को नशे की आदत डाल करके पैसे कमा रहा है, तो ये ना भूले कि दूसरे के बच्चे उसके बच्चे की ही सोबत में रहते हैं, उनके बच्चों को भी खराब करते हैं।